हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राकृतिक दशा व प्राकृतिक संसाधन। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का यह लगभग 10% है। राजस्थान राज्य उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक दशा में देखें तो राजस्थान का 61% भाग रेगिस्तानी है। जो कि रेतीले टीलों से बना है। मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है और पूर्वी ओर मैदान है। मरुस्थलीय भाग में हम देखें तो 61% क्षेत्रफल कवर हो रहा है। इसमें प्रदेश के 12 जिले आ जाते हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर। यहाँ वर्षा का औसत 20 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक है, किंतु पश्चिम के कुछ भागों में यह वर्षा का औसत और कम है। लूनी यहाँ की एक बड़ी नदी है। रेत के टीले हैं। जल की उपलब्धता काफ़ी गहराई में है। दूसरा हम देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो 9% क्षेत्रफल में फैली है। अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में फैली है और राजस्थान को 2 भागों में लगभग बांटती है। गुरु शिखर इसमें सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। इसके अलावा अचलगढ़, तारागढ़ ऊंची चोटियां हैं। अरावली से कई नदियों का उद्गम है: जोजरी, जवाई, सुकड़ी। पूर्वी क्षेत्र से बनास और उसकी सहायक नदियां निकलती है। तीसरा भूभाग है हमारा पूर्वी मैदान। बनास और उसकी सहायक नदियों से फैला है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी का यह मैदान है, जहाँ की जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है और फसलें भी काफ़ी मात्रा में उपजाई जाती हैं। बनास और इसकी सहायक में बेड़ज, गंभीरी, खारी, कोठारी, मोरेल आदि नदियाँ हैं। इसके अलावा चंबल नदी है जिससे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्र में पानी मिलता है और फसल उगाने में इसके पानी की सहायता ली जाती है। चंबल की सहायक में काली सिंध, पार्वती, चंद्रभागा आदि नदियां हैं। दक्षिण की तरफ देखें तो माही और उसकी सहायक नदियां हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में।
पूर्वी मैदान में वर्षा का औसत 60 से 100 सेंटीमीटर है। चौथा भूभाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में कपास, तंबाकू, अफीम आदि की फसलें होती है। इन चारों प्राकृतिक भूभाग के बाद हम बात करें तो राजस्थान में खारे पानी की झील भी मिलती है। सबसे बड़ी झील सांबर झील है। दूसरी खारे पानी की झील पचपदरा में है, जो कि बाड़मेर ज़िले में है। इसके अलावा लूणकरणसर, डीडवाना में भी झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों में हम देखें तो आना सागर है, राजसमंद है, पुष्कर है, पिछोला है, फतेह सागर है, कायलाना है। ये कुछ झीलें हैं। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान में वन क्षेत्र कैसा है और कितना है, तो 2014-15 के हिसाब से राजस्थान में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का केवल 8% है, जो कि हमारी 1/3 वन क्षेत्र की आवश्यकता से कम है। इसमें भी जिलों में काफ़ी असमान वितरण है। करौली ज़िले में 34% क्षेत्रफल, सिरोही ज़िले में 30% क्षेत्रफल, बारां में 31%, उदयपुर में 28% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। वहीं बाड़मेर ज़िले में कुल ज़िले के क्षेत्रफल का केवल 1% है। जोधपुर में 10.4% है। नागौर में 1% है। राजस्थान में जो वन हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, कोटा के क्षेत्र में सागवान के वन हैं। फिर अलवर, चित्तौड़, सिरोही, अजमेर, उदयपुर में पतझड़ी वन हैं, जिसमें खैर, डाक, धौंक, साल और बांस के वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता, नीम, पीपल, आम, जामुन आदि के वृक्ष हैं। इनकी लकड़ी जलाने के और इमारती लकड़ी के रूप में काम आती है। इसके अलावा खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर आदि के वृक्ष और झाड़ियाँ हैं जो शुष्क जलवायु वाली हैं। खेजड़ी बहुत उपयोगी वृक्ष है। राजस्थान में वनों से जलाने की लकड़ी बांस, कत्ता, तेंदू के पत्ते, शहद, गोंद, घास आदि प्राप्त होती है, जो कि विभिन्न कामों में इस्तेमाल की जाती है। वन संपदा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान काफ़ी पीछे है। राजस्थान में वनों के विकास के लिए, वृक्षारोपण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं और इसमें सफलता भी मिली है।